अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा दहम जमात का रियाज़ी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.1 के सवाल नंबर 3 का 8वां और 9वां जुज़ हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 है, मुदर्रजा ज़ेल मसावातों को तकमील मुरब्बा से हल कीजिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसके जुज़ नंबर 8 से और 8वां जुज़ है x की क़ुव्वत 2 जमा 17x जमा 33/4 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात है जिसको हमने तकमील मुरब्बा से हल करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सवाल का हल शुरू करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे। x की क़ुव्वत 2 जमा 17x जमा 33/4 बराबर है 0 के। इस सवाल में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो x की क़ुव्वत 2 है उसका अददी सर 1 है। तो इसका मतलब है कि हमें इस मसावात को किसी भी नंबर से तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे जो है हम इस जो मुस्तकिल रकम है यहाँ पे, इसको हम जो है वो दाएं जानिब लेकर जाएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 जमा 17x बराबर है नफ़ी 33/4। इसके बाद जो है वो हम x का जो अददी सर है 17, इसका निस्फ़ करेंगे और इसका निस्फ़ करने के लिए हम इसको 1/2 से ज़रब देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 17 ज़रब 1/2 और ये हमारे पास आएगा 17/2। इसके बाद हम इस मसावात को जो है वो नंबर 1 का नाम दे देते हैं और हमारे पास जो 17 का निस्फ़ आया है 17/2, इसका मुरब्बा जो है वो हम मसावात नंबर 1 के तरफ़ैन में जमा करेंगे। तो 17/2 का मुरब्बा मसावात नंबर 1 के तरफ़ैन में जमा करने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। x की क़ुव्वत 2 जमा 17x जमा 17/2 का मुरब्बा बराबर है नफ़ी 33/4 जमा 17/2 का मुरब्बा। अगर हम बाएं जानिब देखें तो बाएं जानिब जो है वो हमारे पास फ़ॉर्मूला बन रहा है। तो फ़ॉर्मूला में हमारे पास जो मुरब्बा में रकमें हैं वो आएंगी। तो ये हमारे पास बनेगा x जमा 17/2 का मुरब्बा और दाएं जानिब जो है वो हम इसको हल करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 33/4 जमा 17/2 का हम मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास बनेगा 289/4। इसके बाद हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x जमा 17/2 का मुरब्बा बराबर है, और दाएं जानिब की जो रकमें हैं इनको हम ज़ाफ़कल से हल करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 4, इनका आएगा ज़ाफ़कल और ऊपर हमारे पास रकमें बनेंगी नफ़ी 33 जमा 289। तो इसको हम करेंगे मज़ीद हल। तो ये हमारे पास बनेगा x जमा 17/2 का मुरब्बा बराबर है 289 में से 33 को नफ़ी करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 256/4। इसको हम मज़ीद हल करते हैं। तो बाएं जानिब अगर हम देखें तो बाएं जानिब मुरब्बा को ख़त्म करने के लिए हम तरफ़ैन में जो है वो जज़र लेंगे। तरफ़ैन में
जज़र लेने से। तो ये हमारे पास बनेगा x जमा 17/2 का मुरब्बा और इसका हम लेंगे जज़र और इसी तरह से दाएं जानिब भी हम लेंगे जज़र 256/4 और इसका भी हम लेंगे जज़र और इसके साथ हम जमा और नफ़ी का निशान लगाएंगे। तो बाएं जानिब हमारे पास जो मुरब्बा है वो जज़र से कट जाएगा तो बाकी की रकम आएगी x जमा 17/2 बराबर है जमा नफ़ी 256/4 का मुरब्बा बनेगा 16/2। तो यहाँ से बाएं जानिब हमारे पास जो 17/2 है इसको हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 17/2 जमा नफ़ी 16/2। तो दाएं जानिब हम इसको ज़ाफ़कल से हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 नफ़ी 17 जमा नफ़ी 16। तो यहाँ से हमारे पास x की दो कीमतें आएंगी तो उन दोनों कीमतों को जो है वो हम अलग-अलग लिखते हैं। एक हमारे पास आएगी नफ़ी 17 जमा 16/2 या दूसरी कीमत हमारे पास आ सकती है x बराबर है नफ़ी 17 नफ़ी 16/2। इनको हम करते हैं हल ताकि हम x की कीमत निकाल सकें। तो यहाँ से हमारे पास नफ़ी 17 जमा 16 बनेगा नफ़ी 1/2 और दूसरा हमारे पास आएगा x बराबर है नफ़ी 17 और नफ़ी 16 बनेगा नफ़ी 33/2। तो ये हमने x की दोनों कीमतें जो हैं वो मालूम कर ली बज़रिया तकमील मुरब्बा। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट नफ़ी 1/2 नफ़ी 33/2 है। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 8 को हमने मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। अगला जो है वो हम जुज़ नंबर 9 करेंगे और जुज़ नंबर 9 है 4 नफ़ी 8/3x जमा 1 बराबर है 3x की कुव्वत 2 जमा 5/3x जमा 1। तो ये हमारे पास है जुज़ नंबर 9। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका हल शुरू करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे 4 नफ़ी 8/3x जमा 1 बराबर है 3x की कुव्वत 2 जमा 5/3x जमा 1। इसके बाद हमारे पास जो बाएं जानिब नफ़ी 8/3x जमा 1 है इसको हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 बराबर है 3x की कुव्वत 2 जमा 5/3x जमा 1 जमा 8/3x जमा 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो दाएं जानिब की रकमें हैं इनको हम ज़ाफ़कल से हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 बराबर है इनके दोनों के जो तकसीम कुनिंदा है वो एक जैसे हैं तो यही हमारा ज़ाफ़कल आएगा और ऊपर की रकमें भी हमारे पास ऐसे ही आएंगी 3x की कुव्वत 2 जमा 5 जमा 8। तो इनको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 बराबर है 3x की कुव्वत 2 5 और 8 को जमा करेंगे 13/3x जमा 1। तो इसके बाद हमारे पास दाएं जानिब का जो तकसीम कुनंदा है इसको हम बाएं जानिब लेकर जाएंगे तो बाएं जानिब ये 4 से ज़रब होगा तो ये हमारे पास बनेगा 4 ज़रब 3x जमा 1 बराबर है 3x की कुव्वत 2 जमा 13। तो 4 को हम अंदर दोनों रकमों से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 12x जमा 4 बराबर है
3x की क़ुव्वत 2 जमा 13। इसके बाद बाएं जानिब की दोनों रकमों को हम दाएं जानिब लेकर जाते हैं, तो बाएं जानिब हमारे पास 0 बचेगा और दाएं जानिब आएगा 3x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 12x जमा 13 नफ़ी 4। इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 0 बराबर है 3x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 12x और 13 में से हम 4 को नफ़ी करेंगे तो ये बचेगा जमा का 9। इसके बाद हमारे पास जो दाएं जानिब की सारी रकमें हैं इनको हम बाएं जानिब लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 3x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 12x जमा 9 बराबर है 0 के। अब ये हमारे पास जो है वो एक म्यारी शक्ल में 2 दर्जी मसावात आ गई, तो इसको अब हम तकमील मुरब्बा के ज़रिए से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो x की क़ुव्वत 2 का अददी सर है 3, पूरी मसावात को हम 3 पर तकसीम करेंगे। तो हर रकम को 3 पर तकसीम करने पर, तो 3 पर तकसीम करने पर हमारी मसावात कुछ इस तरह से बनेगी। 3x की क़ुव्वत 2 बटा 3 नफ़ी 12x बटा 3 जमा 9 बटा 3 बराबर है 0 बटा 3। इसको हम हल करेंगे तो हल करने पे हमारे पास ये मसावात कुछ इस तरह से बनेगी। x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4x जमा 3 बराबर है 0 के। इसके बाद जो है वो हम जमा का 3 है इसको दाएं जानिब लेकर जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4x बराबर है नफ़ी 3 के। और इसके बाद हमारे पास जो x का अददी सर है नफ़ी 4, इसका हम करेंगे निस्फ़। तो ये हमारे पास है नफ़ी 4, इसका निस्फ़ करने के लिए हम इसको 1/2 से ज़रब देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 4 ज़रब 1/2, तो ये हमारे पास आएगा नफ़ी का 2। इसके बाद हमारे पास ये जो मसावात है इसको हम नंबर 1 का नाम देते हैं और इसके तरफ़ैन में हम नफ़ी 2 का मुरब्बा जमा करेंगे। तो मसावात 1 के तरफ़ैन में नफ़ी 2 का मुरब्बा जमा करने से, तो इसको हम मसावात नंबर 1 में जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4x जमा नफ़ी 2 का मुरब्बा बराबर है नफ़ी 3 जमा नफ़ी 2 का मुरब्बा। तो बाएं जानिब हमारे पास फार्मूला बनेगा और फार्मूला में हमारे पास रकमें जो मुरब्बा में हैं वो आएंगी। x नफ़ी 2 का मुरब्बा बराबर है नफ़ी 3 जमा और नफ़ी 2 का जो मुरब्बा है वो हमारे पास बनेगा जमा का 4। तो इसको हम करते हैं मज़ीद हल, तो ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी 2 का मुरब्बा बराबर है 4 में से 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1। इसके बाद जो बाएं जानिब x की रकम निकालने के लिए यहाँ से हम जो मुरब्बा है इसको ख़त्म करेंगे और इसको ख़त्म करने के लिए हम तरफ़ैन में जज़र लेंगे। तरफ़ैन में जज़र लेने से तो तरफ़ैन में जज़र लेने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। x नफ़ी 2 का मुरब्बा और इसका हम लेंगे जज़र और इसी तरह से दूसरी जानिब हम देखें जमा नफ़ी 1 का मुरब्बा, इसको हम करते हैं हल, तो ये हमारे पास बनेगा बाएं जानिब हमारे पास आएगा x नफ़ी 2 बराबर है जमा नफ़ी 1 का जो जज़र है वो 1 होता है। इसके बाद हमारे पास जो
बाएं जानिब नफ़ी 2 है, इसको हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 जमा नफ़ी 1। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 कीमतें निकलेंगी, तो उन दोनों को हम अलग-अलग लिखते हैं। x बराबर है 2 जमा 1 या x बराबर है 2 नफ़ी 1। तो यहाँ से हमारे पास आएगी x की कीमत 3 या x बराबर है 1। तो ये हमारे पास x की कीमतें आ गई। एक आई x की कीमत 3 और दूसरी आई x की कीमत 1। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। पास 1,3 हल सेट है। तो यहाँ पे हमारे पास जुज़ नंबर 9 का जो हल है वो मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 8 और जुज़ नंबर 9 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालों की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।